जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम में पैरोल के थ्रू सैलरी कैसे पे करते हैं। अगर हम सैलरी स्लिप बनाना चाहते हैं, किसी एम्प्लॉय को सैलरी देना चाहते हैं, तो उस सैलरी को पैरोल के थ्रू हम कैसे बनाएंगे, पैरोल में कैसे बनाएंगे, ताकि पैरोल में एक सैलरी स्लिप बहुत ही सुंदर सा और अच्छा सा डिज़ाइन होता है, जिसमें आप टीए, डीए, एचआरए, बोनस, ओवर टाइम, इन सारे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले आप अपने टैली में पैरोल को यस करेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पैरोल नो होता है। तो यस करने के लिए कंपनी में आपको चले जाना है। यहाँ से कंपनी में जाने के बाद एक फीचर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक पैरोल का ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये ऑप्शन है मेंटेन पैरोल, इस ऑप्शन को यस कर लेंगे। यस करने के बाद इनेबल पैरोल स्टेटरी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें कुछ डिटेल्स होंगे, तो इसे भी यस करके इंटर करेंगे। अब पैरोल से रिलेटेड कुछ डिटेल्स है, जैसे पीएफ फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, नेशनल पेंशन स्कीम, इनकम टैक्स। तो ये सारे चीज़ आपके कंपनी से रिलेटेड है, तो आप इसे भर सकते हैं। नहीं भरना है तो इसे इंटर करके ऐसे ही आप एक्सेप्ट कर लें, इंटर करके एक्सेप्ट कर लें। अब आपके टैली में पैरोल यस हो चुका है। अब आप आसानी से काम कर सकते हैं। वर्क करने के लिए हमें सबसे पहले क्रिएट ऑप्शन में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद पैरोल मास्टर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके अंदर 3 और 3 6 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे पैरोल से रिलेटेड। तो ज़रूरी नहीं है कि 6 ऑप्शंस भी किए जाते हैं। इसमें ज़्यादातर एम्प्लॉय ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ती है और पेरोल वाउचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन और सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर ओवर टाइम वगैरह देते हैं तो यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ यूनिट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम पहले यूनिट ही बना लेते हैं, क्योंकि हमें ओवर टाइम देना है। तो यूनिट पे जा करके क्लिक करते हैं और एक यूनिट बनाते हैं एचआरएस का आवर। इंटर करने के बाद यूनिकोड नॉट अप्लीकेबल डाल करके और नंबर ऑफ डेसिमल पहले इसको 0 रखते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसके बटन से बैक जाते हैं। यूनिट के बाद बनाएंगे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। तो इस बटन पे क्लिक करेंगे और अटेंडेंस में पहला अटेंडेंस हम बनाएंगे प्रेजेंट का। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट को अंडर डालेंगे प्राइमरी में और अटेंडेंस का टाइप डालेंगे लिव विथ पे। तो यहाँ से लिव विथ पे को सेलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। एक बनाएंगे ऑब्सेंट। ऑब्सेंट को भी अंडर प्राइमरी में डालेंगे और यहाँ डालेंगे लिव विदाउट पे। तो लिव विदाउट पे को सेलेक्ट करेंगे और इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक बनाएंगे ओवर टाइम। ओवर टाइम को भी अंडर प्राइमरी में रखेंगे और ये अटेंडेंस का टाइप जो है ऑन प्रोडक्शन डालेंगे। प्रोडक्शन डालने के बाद यूनिट ऑटोमेटिक आ जाएगा कि किस यूनिट में लेना है, तो एचआरएस में, और इसको सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब इसके बटन से बैक जाना है। बैक जाने के बाद अब बनाना है आपको पे हेड। तो पे हेड पे क्लिक करना है। पहला पे हेड बनाते हैं बेसिक सैलरी का, बेसिक सैलरी। अब पे हेड का टाइप डालेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होता है। आगे इनकम का टाइप फिक्स डालेंगे, अंडर डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। उसके बाद सबसे नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन पूछेगा कैलकुलेशन टाइप का। यहाँ पे कैलकुलेशन किस टाइप से करना है आपको बेसिक सैलरी का, तो ऑन अटेंडेंस करना है, मीन्स अटेंडेंस पे करना है। तो अटेंडेंस को सेलेक्ट कर लेंगे। अटेंडेंस कैसा रहेगा, तो यहाँ पे अटेंडेंस का लिव विथ पे, मतलब ऑन अटेंडेंस जो आप बेसिक सैलरी आप यहाँ पे इनरोल करेंगे, तो यहाँ पे अटेंडेंस लिव विद पे में नॉट अप्लीकेबल डालिएगा। तो लिव विदाउट पे का एक ऑप्शन आएगा, जिसमें आप लिव विदाउट पे, तो इसमें हम ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और कैलकुलेशन का टाइप जो हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको अटेंडेंस का लिव विद पे ऑप्शन में आप प्रेजेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। कैलकुलेशन टाइप जो है वो डेज है, यहाँ से हटा करके मंथ ले लेंगे। बेसिक कैलकुलेशन एज पर कैलेंडर पीरियड, यानी कैलेंडर पीरियड में जो कैलेंडर में रहेगा कैलकुलेशन डे का वही रहेगा, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से बेसिक सैलरी के बाद हम बनाएंगे टीए का, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा, फिक्स होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में इसको भी डालेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ से डालेंगे कंप्यूट वैल्यू, कैलकुलेशन टाइप कंप्यूट वैल्यू, राउंडिंग मेथड में नॉट अप्लीकेबल डालेंगे और कंप्यूट का वैल्यू डालेंगे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, यानी बेसिक सैलरी का कुछ परसेंट होगा, तो हमें यहाँ पे एक फार्मूला सेट करेंगे। तो ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला सेलेक्ट करेंगे, बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, इंड ऑफ लिस्ट करेंगे और परसेंट स्लैब टाइप में परसेंट को सेलेक्ट करेंगे। कितना परसेंट देना है, तो 10% टीए देना है और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद डीए ले लेते हैं, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय जाएगा, फिक्स जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में ये भी होगा। नीचे आएंगे तो एज कंप्यूटेड वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल होगा, कंप्यूट वैल्यू ऑन स्पेसिफाई फार्मूला। अब स्पेसिफाई फार्मूला में बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, इंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इंटर करके परसेंट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे।
अब डीए कितना परसेंट होगा, तो मान लिया जाए 30% डीए ले लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक एचआरए बना लेते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। यहाँ पे एज कंप्यूट वैल्यू, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, ऑन स्पेसिफाई फार्मूला, पे हेड में ले लेते हैं बेसिक सैलरी, एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे परसेंट में आकर के डाल लेते हैं, सपोज मान लिया जाए 12% एचआरए। उसके बाद ले लेते हैं पीएफ, प्रोविडेंट फंड, ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय होगा, इसे भी करेंट लाइबिलिटीज़ में डालेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ से हम डालेंगे इसे एज कंप्यूटेड वैल्यू, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ से स्पेसिफाई फार्मूला, बेसिक सैलरी का ही कुछ परसेंट होगा तो परसेंट दे देते हैं 15% पीएफ। उसके बाद लास्ट बना लेते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम को हम डालेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, फिक्स नहीं डालते हैं इसको, इसको कर लेते हैं हम अनफिक्स यानी वेरिएबल। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम डालेंगे ऑन प्रोडक्शन, कैलकुलेशन का टाइप ऑन प्रोडक्शन। ओवर टाइम होगा आवर्स पे मिलेगा तो ओवर टाइम सेलेक्ट करेंगे, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट करेंगे। तो ये आपका हो जाता है। अब इसके बटन से बैक जाएंगे, लास्ट में बनाएंगे एम्प्लॉय का नाम, तो एम्प्लॉय नेम में जाएंगे और एक नाम बना लेते हैं जैसे सोनू कुमार। इंटर करेंगे, अंडर डालेंगे, प्राइमरी में ज्वाइनिंग डेट डालेंगे, बेसिक सैलरी डिटेल्स को यस करेंगे और यहाँ पे हम बेसिक सैलरी को डालेंगे, मान लिया जाए 30,000 रुपया। इंटर करेंगे, डीए डाल लेते हैं, फिर एचआरए को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर ओवर टाइम का कितना का, तो 250 का घंटा सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मान लिया जाए पीएफ को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर टीए को सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड ऑफ लिस्ट करके हम एम्प्लॉय नंबर डाल लेते हैं। फिर यहाँ पे फंक्शन, लोकेशन, जेंडर, ये सब अगर आपको डालना है तो पढ़ करके डाल लीजिएगा, नहीं तो इंटर करके आप आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे इंटर करके पी पैन नंबर है, प्रान नंबर है, पीएफ नंबर है, ईएसआई नंबर है, ये सब यूएएन नंबर है, आधार नंबर है, तो ये सब एम्प्लॉय का डिटेल्स है सोनू कुमार का, तो अगर है तो डालिएगा, नहीं तो इंटर करके आगे बढ़ जाइएगा। अब इसके बटन से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अब आपको अटेंडेंस बनाना है और पेमेंट करना है, यानी उनसे रिलेटेड सारे काम हो चुके हैं। तो अटेंडेंस बनाने के लिए वाउचर में जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे अदर वाउचर में, पैरोल में अटेंडेंस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसे सेलेक्ट करेंगे। अब सोनू कुमार को सेलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट को सेलेक्ट करेंगे, 25 दिन प्रेजेंट है, इंटर करेंगे, फिर सोनू कुमार को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्सेंट को सेलेक्ट करेंगे, 5 दिन ऑब्सेंट है, फिर सोनू कुमार को सेलेक्ट करेंगे, ओवर टाइम सेलेक्ट करेंगे, मान लिया जाए 15 घंटा ओवर टाइम है, तो इसको इंटर करके एंड ऑफ लिस्ट करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सोनू का अटेंडेंस बन गया। अब आपको क्या करना है, फिर से अदर वाउचर में जाना है, पैरोल में जाना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद ऑटो फिल ऑप्शन का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पैरोल ऑटो फिल पे सेलेक्ट करना है, सैलरी पे कर रहा है तो सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, डेट अपना समझ लेंगे, सोनू कुमार को सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय नेम में एम्प्लॉय नेम डालेंगे और पैरोल में यहाँ से कैश पे कर रहे हैं तो कैश डालेंगे। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे देखिएगा सोनू कुमार का बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, ओवर टाइम, पीएफ और टीए सारे चीज़ यहाँ बन करके आ गए हैं और पूरा अमाउंट से बना है यहाँ 38,000 रुपया। इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हम पे स्लिप निकाल करके देखना चाहते हैं तो बैक जाएंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, यहाँ पे जाने के बाद आपको दिखेगा पैरोल रिपोर्ट, तो पैरोल रिपोर्ट पे जाइएगा, पे स्लिप पे जाइएगा और सोनू को सेलेक्ट करके इंटर कीजिएगा, तो ये पेमेंट स्लिप यहाँ पे आपको दिखाई देगा। प्रिंट पे जाना है, करेंट पे जाना है और प्रीव्यू पे जाना है, तो आपका डिज़ाइन जूम करके हम दिखा देते हैं। ये आपका डिज़ाइन इस तरह से यहाँ पे दिखेगा, ये है, यही चीज़ है, ऑथोराइज्ड सिग्नेचर के साथ में ये आपका बन करके यहाँ पे आ जाएगा। तो यही आपका पे स्लिप पूरा अच्छा सा बना हुआ। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसे प्रिंट आउट यहाँ से प्रिंट बटन पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।